हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो आप सभी को अहोई व्रत की जो है शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और आज है मेरा अहोई का व्रत। बाकी मेरी बेटी हो गई है यहाँ पे बिल्कुल तैयार। आज तो बच्चों के लिए होता है व्रत, तो बच्चे सबसे पहले तैयार होने चाहिए। तो ये तैयार हो गई, बाकी मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। मैंने भी पिछोड़ी वगैरह निकाल दी है, नट वगैरह मैंने नहीं पहनी, मतलब क्योंकि मेरी ये रिंग है रोज रिंग, ये निकल नहीं रही, तो इसलिए मैंने चलो कोई बात नहीं, नाक में कुछ खाली नहीं रहना चाहिए। बाकी हमारी पूजा पाठ होता है, जो भी होता है आपको बताइए, नीचे ही होता है। जहाँ करवा चौथ की पूजा हुई थी, तो हम चलते हैं नीचे, ठीक है? जल्दी से तो चलो। तो मैं आ गई थी नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मंदिर है नीचे बिल्कुल सेट हो गया है। फूलों की माला, दिए वगैरह सब कुछ तैयार है। और मम्मी ने ये सारा जो है यहाँ पे सेट कर दिया था मंदिर पहले ही। और खाने का जो भोग है वो भी हम लोगों ने बना दिया है। और यहाँ पे हमारी जो अहोई माता की कथा की किताब है वो ऊपर मंदिर में रह गई है। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ ऊपर, वहाँ से लेके आती हूँ किताब। तो मैं आ गई हूँ हमारे मंदिर में। ये रहा हमारा मंदिर, जहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूजा कर ली थी। क्योंकि कहते हैं जहाँ पे हमारा मंदिर है पहले वहाँ की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद हम और जगह। तो मंदिर में जगह नहीं है, हमारी छोटा सा मंदिर है, इसीलिए हम जो मंदिर है नीचे भी बना देते हैं। बाकी ये रही अहोई माता की कथा की किताब, इसको लेके चलती हूँ मैं फटाफट से नीचे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मम्मी ने जला दिया है दिया। मम्मी हमारे घर में सबसे बड़ी हैं अम्मा के बाद से, तो इसीलिए ये सारे काम वो ही करती हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे देखो, हमारी सारी की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। यहाँ पे दिया भी जल गया है और दिए के बगल में रख दिए, जला दिया हमने धूप। बाकी यहाँ पे सारी तैयारियाँ जो है पूरी हो चुकी हैं। और हमें यहाँ पे कथा पढ़ने के लिए कोई लड़की अभी नहीं मिली, तो इसीलिए कथा की किताब मैंने अपने पास रखी, क्योंकि आज कथा मैं पढ़ने वाली हूँ और ये मैं पहली बार पढ़ूँगी, इससे पहले और लोग पढ़ते थे। बाकी यहाँ पे मम्मी ने जो मैया को है टीका वगैरह लगा दिया है, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है, दक्षिणा भी रख दी है, फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने घंटी। तो मम्मी मैं जो किताब लेकर आई थी अब उसको लगाएंगे टीका वगैरह, क्योंकि कथा पढ़ने से पहले जो किताब है उसकी भी हम पूजा करते हैं। तो मम्मी ने ये लगा दिया है, यहाँ पर टीका वगैरह रख दिया है। और ये जो माला है जिसको हम गले में पड़ने के बाद धारण करेंगे, उसमें भी टीका वगैरह लगा दिया है। अब मम्मी लगा रही है खुद को टीका, उसके बाद मम्मी हम सबको भी टीका लगाएगी एक एक करके। ये लगा रही बड़ी चाची हैं, उनके बगल में बैठी है छोटी चाची, उनके बाद फिर लगेगा टीका मुझे। क्योंकि टीका वगैरह लगाने के बाद सारे काम करने के बाद ही कथा जो है पढ़ी जाती है, पूजा शुरू की जाती है। उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे तारों की छाया में, तारों की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही है मुझे टीका, और मुझे टीका लगाने के बाद मैं जो कथा है वो पढ़ना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर देखो हमारा सारा काम हो चुका है। जो माला हम पहनने वाले हैं उसमें भी मम्मी ने टीका वगैरह लगा दिया है और गुड़ चढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें गुड़ की जो है ज़्यादा थोड़ा सा महिमा है, तो इसीलिए हम भोग में गुड़ ही चढ़ाते हैं। और जब इस माला को उतारेंगे तो गुड़ का ही भोग लगा के उतारते भी हैं। तो बाकी आप लोग देखो यहाँ पे सारी तैयारी होगी। सारी चाची की जो है माला यहाँ पे आई नहीं थी, वो माला भी यहाँ पे आ गई है। इसको भी थोड़ा सा जल से धोकर और उसके बाद टीका वगैरह लगाने के बाद ही, कथा पढ़ने के बाद हम लोग धारण करते हैं। और धारण कैसे करते हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है। अब हम लोगों ने अपने हाथों में 7-7 दाने गेहूँ या चावल के, आपके पास जो भी है, वो पकड़ने के बाद ही हम कथा पढ़ते हैं। फिर उन 7 दानों को लोटे में डाल देते हैं, लोटे का जो हमने जल रखा है। उसके बाद फिर हम बाहर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हमने माता रानी का नाम लेके कथा पढ़ना कर दिया है शुरू मैंने। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमें कोई लड़की नहीं मिली, तो और पंडित जी हमें अभी शाम को नहीं आते हैं, तो इसीलिए कथा आज मैं ही पढ़ रही हूँ। बाकी हमारे अम्मा के जो है पैरों में दर्द है, इसलिए हमारी अम्मा नीचे नहीं बैठ सकती है। बाकी हम सब लोगों ने अपने सर में जो हमारी रंगीली पिछौड़ी है पहाड़ियों की, आप लोगों को पता ही है, वो सर में रख के कथा पढ़नी कर दी है शुरू। अब मैं फटाफट से पढ़ती हूँ कथा, उसके बाद हम लोग चलते हैं बाहर। पूजन कर सूर्यास्त के बाद अथवा तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति। तो भगवान के आशीर्वाद से, मैया रानी के आशीर्वाद से जो हमारे यहाँ पे कथा थी वो निर्विघ्न संपन्न हो गई है। और एक तरीके से हमारा जो आधा व्रत भी है यहाँ पे संपन्न हो गया है, क्योंकि हमें बाहर जाके पूजा करनी पड़ेगी, उसके बाद पूरा व्रत जो है संपन्न होगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अपने हाथ में 7-7 दाने रखे हुए थे, उन्हें हम लोग डालेंगे अपने अपने लोटे में। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि हम कौन सी वाली जो है आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं गणेश जी की आरती, उसके बाद से फिर हम करेंगे अहोई माता की आरती। तो यहाँ पे जो लोटे हैं हम सबको मिल गए, हमारे जल से भरा हुआ लोटा है और मेरा लोटा भी आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मेरे हाथ में 7 दाने चावल रखे थे उसे। तो उसके बाद फिर हम शुरू करने वाले हैं अपनी आरती। तो मैं आप लोगों को आरती दिखाती हूँ अपनी। और हम लोगों ने हाथ वाथ जोड़ के मैया रानी का आशीर्वाद ले लिया है, और जो कथा की किताब है उसे भी हम लोगों ने नीचे रख दिया है। हाँ बजा। जय 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 देवा
दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंधु सोहे मुझे की सवार। जय हो मेरी माता, तुमको निज दिन सेवत, मैया जी को निज दिन सेवत, हर विघ्नों दाता, जय माता। तो माता रानी की कृपा से जो हमारी कथा थी और जो आरती वगैरह था निर्विघ्न संपन्न हो गया है। एक तरीके से हमारा आधा जो व्रत है वो संपन्न हो गया है। लेकिन अब बारी हमें बाहर जाके तारों की पूजा करनी है, तो इसीलिए हम लोगों ने 4 दिए, धूप, रोली और अक्षत और जो हमारा पानी का लोटा था वो तैयार कर रहे हैं। बाहर जाके जब हम तारों की पूजा करेंगे तभी हमारा जो व्रत है पूर्णतः संपन्न माना जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने कथा तो पढ़ ली है, लेकिन अभी हम लोगों ने माला नहीं पहनी है। तो मम्मी सबको एक एक करके माला दे रही है, क्योंकि मम्मी बड़ी हैं, पूजा वो उन्होंने की है तो देने का अधिकार भी उन्हीं का है। तो यहाँ पे सब लोगों के जो बच्चे हैं, जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से इसमें दाने होते हैं। मेरी अभी एक ही लड़की है, तो इसीलिए मेरी जो माला में सिर्फ 2 ही दाने हैं। और ये दाने जैसे जैसे बच्चे मतलब लड़के होते रहते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उस हिसाब से बढ़ते भी रहते हैं। और शादी के बाद, लड़कों की शादी के बाद खासकर इस माला में मोती बढ़ाए जाते हैं। तो ये मेरी माला है लास्ट वाली, तो ये मम्मी ने पहन ली है, चाची लोगों ने पहन ली है। अब बारी हम लोगों को जाना है बाहर, तो हम लोग जा रहे हैं फटाफट से बाहर को। मुझसे साड़ी में चला नहीं जाता है, तो मैं अपना लोटा लेके ही बाहर को जा रही हूँ। बाकी जो सारा सामान है वो दोनों चाचियाँ और मम्मी लेके जा रही हैं। तो हम पहुँच गए हैं बाहर। हम लोगों ने यहाँ पर साइड में मम्मी ने और चाची ने पूजा का एक स्थान ढूंढ लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ हैं आती जाती रहती है, और जहाँ पे हम पूजा करेंगे वहाँ पे कोई पैर नहीं रख सकता है। तो इसीलिए हम एक साइड में आ गए हैं। यहाँ पे हमारी तुलसी रहती है, तो यहाँ पे मम्मी पूजा पाठ कर रही हैं। पहले मम्मी ने स्वास्तिक बनाया, अक्षत वगैरह चढ़ाया। प्रसाद के लिए जो गुड़ था वो हमारा अंदर ही रह गया, तो बड़ी चाची लेने गई है। और इसके बगल में मैं बैठी हूँ, और यहाँ पर ज़्यादा जगह है नहीं कि हम 4 लोग एक साथ बैठ के पूजा कर लें। तो पहले मम्मी और छोटी चाची कर रही हैं, उसके बाद मैं करूँगी, फिर आएंगी हमारी बड़ी चाची। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं भी यहाँ पे बनाऊंगी स्वास्तिक। मैंने भी यहाँ पे थोड़ा जल से साफ़ कर दिया है कि जो धूल मिट्टी है या किसी ने पैर वगैरह अगर गलती से रखा भी है तो वो साफ़ हो जाए। यहाँ पे वैसे हमारी तुलसी रहती है, तो नॉर्मली यहाँ पे कोई पैर या बाइक वगैरह खड़ी नहीं करता है। और जो हम अभी पूजा यहाँ पर कर रहे हैं, जो स्वास्तिक वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे दिया जो प्रज्वलित करेंगे, ये कल सुबह तक ऐसे ही रहेगा। और जो तारे हैं थोड़ा उस साइड को है, तो हम अर्घ देने के लिए थोड़ा उठ के उस साइड को जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो स्वास्तिक है बन के तैयार हो गया है। अक्षत, फूल और गुड़ वगैरह मैं अब चढ़ाऊँगी। ये रख दिया है मैंने दिया। और दिए का जो मुख होता है वो हमेशा पूर्व दिशा को होता है, तो मैंने कर दिया पूर्व दिशा को। और चाची और मम्मी ने अपना अपना दिया प्रज्वलित कर दिया है। तो अब बारी है मेरी, मैं भी अपने दिए को प्रज्वलित करूँगी। उसके बाद हम लोग करेंगे तारों की आरती, और उन्हें जी मतलब दिया है ऐसे दिखाएंगे और धूप वगैरह से उनकी आरती करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके अर्घ देंगे। और यहाँ पे हमारा प्रसाद के रूप में गुड़ भी आ चुका है, तो हम लोगों ने गुड़ भी रख दिया है। और ये मम्मी लोग यहाँ पे आरती वगैरह कर रहे हैं। वहाँ पे बड़ी चाची भी बगल में अपनी पूजा उन्होंने शुरू कर दी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मम्मी ने अपना दिया उठा के ऊपर तारों को दिखा दिया है और धूप से थोड़ी आरती कर दी है। अब सबसे पहले मम्मी की पूजा हुई है, तो मम्मी जी गई हैं वहाँ पर तारों को अर्घ देने। मम्मी ने अर्घ दे दिया है। और अब बारी है छोटी चाची की। उनके बाद उनकी पूजा संपन्न हुई थी, तो यहाँ पर गई हैं चाची भी। और आज आसमान में बहुत कम तारे हैं, हमें तो सिर्फ 2 ही तारे दिखाई दिए हैं, और हम इसी में पूजा कर रहे हैं। और अब छोटी चाची के बाद बारी है मेरी। अब मैं जाऊँगी यहाँ पे तारों को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी जो है तारों को अर्घ दे दिया है। और अब हम लोग जाएंगे फटाफट से अंदर। अंदर जाने के बाद हम लोग अपने बच्चों की पूजा करेंगे। मतलब मेरी एक ही लड़की है, तो मैं उसकी पूजा करूँगी, उसको टीका वगैरह लगाऊँगी। तो अब चलते हैं हम लोग फटाफट से अंदर। बाहर की पूजा हो गई है, तो मैं अंदर को आई रही थी और ईश्वर आ रही थी बाहर को, तो मैं इसको अंदर को लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी पूजा करनी है। हमारे घर में रिश्तु अभी सबसे छोटी है, और इसकी जनरेशन में ये पहला बच्चा है, तो इसी की मुझे पूजा करनी है। बाकी कोई ऐसा है नहीं, सब मेरे देवानंद वगैरह हैं, तो मम्मी लोग चाची लोगों की पूजा करेंगे। तो अंदर आने के बाद ये एक बार और दर्शन करवा रही हूँ मैं आपको मैया रानी के। और अब मम्मी कर रही हैं अपनी सास की पूजा, उन्हें टीका वगैरह लगा रही है। अम्मा को उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी आरती वगैरह उतारेंगे, क्योंकि सास के लिए भी विशेष रूप से होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है अम्मा की आरती वगैरह कर ली है, और उन्हें ये जो खाना है वो लेके बना के लाई है, वो अम्मा को दे दिया है। अम्मा ने खाली हाथ से छू लिया है कि मतलब हाँ ये मेरा है। उसके बाद आ गई है हमारी बड़ी चाची। जिस तरीके से मम्मी ने पूजा करी थी उसी तरीके से चाची भी कर रही हैं। पहले अम्मा को टीका लगा रही हैं, उसके बाद अम्मा की आरती करेंगी और उनसे लेंगी आशीर्वाद।
तो यहाँ पे छोटी चाची आ गई हैं। अब छोटी चाची भी अम्मा की पूजा करेंगी, अपनी सास की पूजा करेंगी, उसके बाद उनका लेंगी आशीर्वाद। तो इन सब ने पहले अपनी सास की पूजा कर ली है, अब बारी है मेरी, मैं बसती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं। तो जैसा इन लोगों ने पूजा की थी उसी तरीके से अब मैं भी पूजा कर रही हूँ। मैंने भी मम्मी को टीका वगैरह लगाया, उनकी आरती उतारी। उसके बाद मैं लूँगी मम्मी का आशीर्वाद। और मैंने ये मम्मी को दिया खाना जो हम बना के लेके आए हैं, क्योंकि सास को देते हैं। एक सास अकेले खाती नहीं है, मतलब हम सब में बांट देती हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी मम्मी का है, बाकी ये मैंने दे दिया है। इसमें हम लोग चावल भर के या गेहूँ भर के, जिस तरीके से भी आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने इसमें चावल भरा है। उसके बाद आ गए हैं हिमांशु, ये हमारी बड़ी चाची के बड़े लड़के हैं। और अब चाची लगा रही है इनको टीका, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए होता है, बच्चों की लंबी आयु के लिए होता है। तो चाची ने टीका वगैरह लगा दिया, मम्मी लोग भी साथ साथ टीका लगा रहे हैं। उसके बाद आ गई है हमारी छोटी सी प्यारी सी रिशु। अब सभी लोग तीनों दादियाँ मिलकर इसको पकड़ रखा है और इसको टीका वगैरह लगा रहे हैं, इसकी आरती उतार रहे हैं, क्योंकि रिशु नीचे एक जगह पे बैठ नहीं रही थी, इसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था और ऐसे पूजा हो नहीं सकती है। उसके बाद आ गए हैं ऋषा के पापा। ऋषा के पापा अभी तक ऊपर थोड़ा काम वगैरह कर रहे थे, अब वो आ गए हैं नीचे। अब दोनों चाचियाँ और मम्मी मिलके उनको जो है टीका वगैरह लगा रही है, उनकी आरती वगैरह करेगी और उन्हें आशीर्वाद देगी लंबी उम्र का। और साथ ही साथ ऋषा के चाचा भी आ गए हैं पीछे से, तो उनको भी जिस तरीके से अभी तक इनकी पूजा हुई उसी तरीके से उनकी पूजा भी करेंगे। और ये साथ ही साथ मैं इन लोगों की फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी। ये हैं ऋषा के चाचा, तो सभी लोग मिलके इनकी भी जो पूजा वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है मेरी। अब मैंने बड़ी मुश्किल से ऋषु को यहाँ पर पकड़ के बैठा रखा है, क्योंकि मुझे भी इसको टीका वगैरह लगाना है, इसकी आरती वगैरह करनी है और फिर लूँगी मैं इसका आशीर्वाद, क्योंकि कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो माता रानी का स्वरूप होते हैं। और इसी के साथ जो मेरा आज का व्रत है वो निर्विघ्न संपन्न हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।